So hey, what's up guys? This is Warlord and you are watching my amazing gaming YouTube channel Warlord Gaming। और आज का गेम प्ले ना कतई हाई किल गेम प्ले होने वाला है। बहुत ज़्यादा इंटेंस गेम प्ले हो जाएगा ये। बहुत ज़्यादा आपको इसमें मज़ा आने वाला है, तो मैं गारंटी देता हूँ आप वीडियो को पूरा एंड तक देखना, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और अभी तक के आपने जो है वीडियो पे आप देख रहे हो और वीडियो को आपने अब तक के लाइक नहीं किया है, तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को भी ऑल पर कर दो और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये गेम प्ले आपको कैसा लगा। और अभी मतलब जो है ये मेरे जितने भी अभी तक के गेम प्लेस डाले हैं उन सभी में जो है इंटरनल ऑडियो का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं यहाँ पर जिस जगह रहता हूँ यहाँ पे बस दिन भर शोर ही शोर रहता है, जिस वजह से इंटरनल ऑडियो रिकॉर्ड होता है बट बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा शोर होता है, जिस वजह से मुझे जो है पूरा साउंड इसका कम करना पड़ता है। तो अभी के लिए जो है फ़िलहाल इसे एडजस्ट कर लेना। मैं अगली बार से पूरी कोशिश करूँगा कि मेरे गेम प्ले में जो है इंटरनल ऑडियो भी जो है परफेक्टली रिकॉर्ड हो बिना किसी नॉइज़ के। तो फ़िलहाल के लिए तो हम गेम प्ले की तरफ बढ़ते हैं और हमने जो है इस गेम प्ले की शुरुआत की थी रोजहॉक से। अब रोजहॉक में ही जो है जो फाइट होती है या जो पूरा गेम प्ले आप देखोगे वो जो है रोजहॉक में बहुत लंबी फाइट होती है हमारी। तो उतरते ही मुझे मिल जाती है यूजी और मैं यूजी से सामने एक बंदा मुझे भागता हुआ दिखता है ओपन में, जैसे मैं डैमेज भी देता हूँ लेकिन ये बंदा बच जाता है। लेकिन फिर ये बंदा मुझे दिख जाता है जिसको कि मैं यहाँ पे नॉकआउट कर देता हूँ। इसका दूसरा बंदा भी आया था, मैं उसे भी नॉकआउट करना चाहता था लेकिन वो आते से ही जो है स्क्वाडोस में घुस गया। तो मैंने इस नॉक वाले बंदे को इतना ज़्यादा डैमेज कर दिया था कि ये खुद ही वहीं पे फिनिश हो गया। फिर यहाँ मेरे पास यूजी में गोलियाँ नहीं बची थी, इसलिए मैं पीछे की तरफ जाता हूँ और कुछ लूट वगैरह जो है ढूंढने की कोशिश करता हूँ। अब जैसे ही मैं इस वाले घर में आता हूँ यहाँ पे मुझे जो है फुटस्टेप आने लगते हैं और अब मैं इन फुटस्टेप्स को सुन के जो है एकदम डर के मारे जो है वापस पीछे की तरफ भागता हूँ कि क्या पता अगर वो कोई असली बंदा होगा तो भाई साहब वो तो मेरे लंबे लंबे एल लगा देगा। तो फिर भाई साहब फिर बाद में पता चलता है कि वो असल में कोई बंदा नहीं, कोई बॉट था। तो उसको जो मैं अपने पिस्टल से ही पेल देता हूँ। यार भाई ये लैग भी मेरे साथ मतलब अलग ही खेल खेल रहा है। अब यहाँ पर वो बॉट आ जाता है और मैं सोचता हूँ कि बॉट ऊपर, मतलब पहले मुझे लगा था गेम प्ले खेलते टाइम कि बंदा है, बट फिर मैंने नोटिस किया तो ये बॉट था। और फिर मैं इसे मार कर इसके पास जो भी होता है उसे फटाफट से उठा लेता हूँ। यहाँ से मुझे M4 मिल जाती है जो कि काफ़ी मतलब देखना भी काम आएगी। अब भाई साहब देखना मतलब इस गेम प्ले में अभी जो थोड़ी देर में सीन होने वाला है, अभी पहले तो ये दो बंदे, इसमें से एक को नॉक देता हूँ। मतलब ये दो बंदे होते हैं जो मुझ पर पुश कर रहे होते हैं, जिसमें से एक को मैं यहीं पे नॉक कर देता हूँ और दूसरे वाले को घुस के पेल देता हूँ। तो ये दोनों बंदे मतलब नॉकआउट हुए थे, इसका मतलब इनका कोई और भी तीसरा बंदा था, बट ये दोनों बंदे अकेले आए थे रश करने के लिए, इसलिए दोनों बंदे मारे गए। ओपन में भाई ऐसे रश करेंगे तो यही होगा। अब यहाँ पर जो सीन हुआ है ना, इस सीन को देखकर आप बस बोल दोगे यार कि मैंने जो है हेडशॉट हैक करके रखा है या फिर कोई एम बॉट, मैंने ऐसा कोई एम बॉट हैक वैक लगा के रखा है। क्योंकि अब यहाँ पे जो सीन होगा ना, बस देखो अब क्या होगा। अब तुम बस M4 का टैप टैप देखना बस। अब फिलहाल तो मुझे सबसे पहले पहाड़ी की तरफ ये बंदे भागते हुए दिखाई देते हैं। अब यहाँ मेरा नेट हक देता है, बट फिर देन अब देखना M4 का टैप टैप स्प्रे।
तो अब भाई साहब मैंने यहाँ पे कोई भी ईएसपी वगैरह हैक नहीं करके रखा था। अब ये दोनों बंदे आप देख सकते हो, जो सामने ये रोजॉक के 2 घर है, ये 2 रेड घर जो है, यहाँ पे अगर आप क्राउच करके रहते हो तो आपका हेड जो है ना एकदम बहुत प्यारी सी टकली दिखती है, जिसको इस तरफ के रोड के इस तरफ के एंगल को लेकर जो है काफ़ी आराम से फोड़ा जा सकता है। तो मैंने वही किया। ये दोनों बंदे क्राउच कर मतलब यहाँ पे बैठे हुए थे, तो इन दोनों बंदों को मैं यहाँ पर जो है हेड ही हेड मारता हूँ, जिस वजह से दोनों बंदे नॉकआउट हो जाते हैं। अब जैसे ही यहाँ 2 बंदे नॉकआउट होते हैं, अब भाई साहब ये जो सीन मेरे सामने हुआ ना, इसको देखकर मैं मतलब मेरी रूह कांप गई कि मतलब ये क्या हुआ। अभी तो बंदा यहाँ पर लेटा हुआ था और जैसे मैंने देखा हरा हरा धुआं उठ चुका था भाई साहब उस बंदे का। तो मैं समझ गया था कि सामने कहीं पहाड़ी की तरफ, अब फिलहाल तो मैंने सामने के ये वाले घर से इस वाले बंदे को जो ऊपर की तरफ वहाँ लेटा हुआ था उसे मारना तो मतलब नामुमकिन सा था सामने वाले रेड हाउस से। तो इसका मतलब तो साफ था कि जो रोजॉक की पहाड़ी है वहीं पर जो है किसी बंदे ने कार 98 चला के इस बंदे को फिनिश कर दिया। अब यहाँ ये बंदा मुझे दिखता है, इसकी तरफ मैं पहले स्कोप इन करता हूँ। फिर भाई साहब वो पहाड़ी वाला बंदा जो है मुझे नॉकआउट करने की कोशिश करता है। मतलब उसका एम पता ही नहीं कैसा दोकड़ी का एम था, उसने बस मतलब कार 98 चलाई, वो गोली मेरे कान के पास से गई लेकिन लगी नहीं। और फिर भाई साहब जैसे ही मुझे ये पहाड़ी की तरफ वाला बंदा स्पॉट होता है, इसको मैं भी डैमेज देता हूँ और सामने की तरफ जो घर था मेरे, इस घर में जो बंदे थे वो भी इसे डैमेज देते हैं। तो वो बंदा तो काफ़ी दूर था, तो मैं इन सामने वाले बंदों पे जो है रश कर देता हूँ। सबसे पहले एक नेट कर देता हूँ और काफ़ी कमाल का नेट था यार, एक बंदा नॉक कर दिया इसने। और फिर घुस के जो है मैं दूसरे बंदे को नॉकआउट कर देता हूँ। दोनों बंदों को फिनिश भी कर देता हूँ। अब यहाँ पे जो सीन होगा ना उसको देख के आप मतलब हंस दोगे, एकदम ही बहुत ज़्यादा फनी सीन होता है यहाँ पर। मतलब नहीं भाई साहब, इस बंदे को लूट की पड़ी है, नहीं मतलब कुछ भी हो जाए, प्राण जाए लेकिन लूट ना जाए। अब मैं इस बंदे को जो है ख़त्म करने के लिए जाता तो हूँ, लेकिन फिर मुझे पैनिक रूम से एक और बंदे के फुटस्टेप्स आ जाते हैं। इसका मतलब ये बंदा जो है उसी सामने वाले बंदे का टीममेट है और वो रिवाइव होने के लिए जा रहा है, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। फटाफट से यहाँ से टॉमी उठाता हूँ और रश कर देता हूँ और दोनों बंदे फिनिश हो जाते हैं। लेकिन भाई साहब यहाँ पर जो वो कार 98 वाला बंदा था ना, वो बहुत लगातार मुझे जो है कार 98 से नॉकआउट करने की कोशिश कर रहा था। वो वहाँ से जितना मतलब जो एंगल जहाँ से मिल रहा था वो हर एक एंगल लेके मुझे मारने की कोशिश कर रहा था। तो भाई साहब वो मुझे वहाँ पर वो क्रेट जो मैंने अभी बनाई है उन बंदों की, वो मुझे लूटने नहीं दे रहा था। तो मैं वहाँ पर पहले स्मोक करता हूँ और फिर इनकी क्रेट लूटता हूँ। क्योंकि भाई साहब आप देख पा रहे हो कि ये जो गन्स फ़िलहाल मेरे पास है दोनों SMG है और दोनों मतलब एंड तक तो नहीं चलने वाली। तो यहाँ पे स्कारल थी, मैंने स्कारल उठाई, इसकी गोलियाँ वगैरह उठाई और वापस पूरा पीछे वाली क्रेट में गया क्योंकि वहाँ पर M4 थी। अब यहाँ पहले तो मैं सोच रहा था कि यूजी के बदले लूँ कि इसके बदले लूँ, देन फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि यूजी के बदले ले लेता हूँ, क्योंकि टॉमी गन काम में आ जाती है यार। भले यूजी क्लोज रेंज में अच्छी हो बट उसका रीलोड बहुत जल्दी आ जाता है। तो यहाँ मैं M4 ले लेता हूँ। अब होता क्या है ना कि गाइस यहाँ से जो है वो बहुत ज़्यादा चांसेस थे कि वो बंदा जो है वो कार 98 वाला मुझे नॉक कर देगा। तो जो है मैं फिर से एक और अगेन स्मोक करता हूँ क्योंकि उधर साइड में भी जो है एक क्रेट थी जिसको कि मुझे लालच आ रहा था यार कि लूट लूँ, तो उसको भी मैंने लूट लिया। अब मैं ध्यान देता हूँ कि उस पहाड़ी वाले बंदे को मैं किस तरह से नॉकआउट कर सकता हूँ। उसके ऊपर मैं जो है एंगल वैंगल लेने का ट्राई तो करता हूँ, लेकिन भाई साहब वो बंदा जो है कहते ही उस पहाड़ को उसने पूरा कैप्चर करके रखा था। अब यहाँ से मैं इस बंदे को स्पॉट करता हूँ और ये बंदा मुझे यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ये मुझ पर पुश कर रहा है। तो जैसे ही मुझे ओपन में दिखता है मैं इस पर फायर करता हूँ और इसको डैमेज पड़ता है, लेकिन ये कवर में जा चुका था।
अब अगेन मैं पीक करता हूँ, लेकिन भाई साहब को एक भी गोली नहीं लगती, बच जाता है इस बार ये बंदा कैसे भी। अब ये जो है वापस पहाड़ के ऊपर चला जाता है। तो मैं सोचता हूँ कि अब पीछे से जाकर कोई एंगल लूँ, मतलब पोजीशन चेंज करने की मैं सोचता हूँ, क्योंकि वहीं पे रहता तो वो बंदा कोई ना कोई एंगल लेके मुझे मार ही देता, इसलिए मैंने पोजीशन सबसे पहले चेंज कर ली। तो फिर होता क्या है ना गाइस कि यहाँ पर मैं इस बंदे पे ध्यान दे रहा होता हूँ, लेकिन पीछे मुझे एक बंदा जो है ये बंदा पता ही नहीं पहले फायर क्यों कर रहा था। तो ये फायर कर रहा था, तो मैं जो है इस तरफ पीछे की तरफ आकर देखता हूँ और मुझे ये बंदा दिखता है, तो मैं इसे जो है नॉकआउट कर देता हूँ। शायद ये ड्रॉप लूटने जा रहा था, तो इसको ड्रॉप लूटने से पहले ही हम यहाँ पे नॉकआउट कर देते हैं। और फिर मैं जो है पहले इसको ओपन में फिनिश करने जाने से जो है नहीं जा रहा था, क्योंकि अगर मैं जाता तो क्या पता कार98 वाला मुझ पर एम लेके रखा होता और उसने उसकी अगर एक भी गोली पड़ती तो मैं वही फिनिश हो जाता। तो मैं इस बंदे की क्रेट ढूंढता हूँ, तो आप देख पा रहे हो कि मुझे अभी तक ये जो बंदा मैंने यहाँ नॉकआउट किया है उसका किल मेरे को नहीं मिला। तो मैं इस बंदे को ढूंढ रहा था कि ये बंदा आखिर गया तो गया कहाँ। तो फिर मुझे ये बंदा दिखता नहीं है। मैं इस तरफ भी जाकर देखने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर अगर कोई बंदा हो या वो नॉकआउट बंदा मुझे दिख जाए। फिर यहाँ मुझे दिखता है ये बॉट, और भाई साहब सही में M4 इसके साथ जो है ना सप्रेसर के साथ रिकॉइल बहुत ज़्यादा देती है। मुझे नहीं पता है शायद ये ऐसा होता है कि नहीं। तो पहले स्प्रे में तो वो नॉकआउट नहीं होता, लेकिन दूसरे स्प्रे में मैं बॉट को नॉकआउट कर देता हूँ। अब यहाँ यह एक और यहाँ बॉट आ जाता है। अब भाई साहब मुझे नहीं पता ये बॉट यहाँ करना क्या चाह रहा था, ड्रॉप लूटना चाह रहा था या क्या, लेकिन इसको मैं यही फिनिश कर देता हूँ। ये बॉट ही था जहाँ तक पता ही, मतलब कंफर्म नहीं हुई ये बॉट था या कोई प्लेयर था। अब आप देख पा रहे हो अब 11 किल हो गए। इसका मतलब जो मैंने इसके पहले जो बंदा नॉकआउट किया था उस बंदे का मेरे को किल मिल जाता है। अब सामने वो जो कार98 वाला बंदा था वो रोटेशन लेके सामने वाले पहाड़ पे आ गया था, तो उसको मैं हल्का सा डैमेज देता हूँ। देन फिर मैं स्मोक करके लूटने की सोच रहा था, लेकिन भाई साहब उतने में एक गाड़ी आ जाती है और ये जो है BRDM थी। अब ये बंदा जो था BRDM लेके मेरे घर के नीचे यहीं पर रुका रहा। मतलब मैंने पहले यहाँ पे स्मोक किया। अब इस बंदे को पता था कि सामने ड्रॉप है, या जो भी उसने अभी उसको पता था कि मैंने सामने एक बॉट मारा था, तो उसको मतलब यही लग रहा था कि मैं लूटने नीचे जाऊंगा। तो ये भाई साहब जो है BRDM में जो है मेरा इंतज़ार ही कर रहे थे कि कब ये नीचे आता है और कब मैं जो है इसे फिनिश कर देता हूँ। और इसको, और आपको भी पता है, मुझे भी पता है और इसे भी पता था कि भाई साहब ये कितनी गोलियाँ मारता। मतलब M249 तो होंगी नहीं बंदे पे, उसको पता था तो ये कितनी गोलियाँ मारता। और मतलब पूरी गोलियाँ अगर मेरी फिनिश भी हो जाती ना तब भी BRDM जो है नहीं फूटती। इसलिए मैंने उस बंदे को जो है इग्नोर किया और मैं सामने जो कार98 वाला बंदा था उसकी तरफ ध्यान दे रहा था। लेकिन भाई साहब ये BRDM वाला जो है मेरे को बहुत परेशान भी करता है। देखना अभी इसकी हरकत देखना आगे चल के तुम, ये क्या करता है। अभी फ़िलहाल के लिए तो तुम्हें इसकी BRDM देख के ऐसा लग रहा होगा जैसे ये बंदा AFK है, लेकिन भाई साहब ये AFK नहीं था। ये इसका पूरा जो है प्लान था। इसे पता था मैं नीचे ड्रॉप लूटने आऊँगा, और इसका प्लान था जैसे ही मैं नीचे ड्रॉप लूटने आऊँगा ये मुझे फिनिश कर देगा। अब देखो भाई साहब यहाँ पे क्या ही सीन होता है। मैं यहाँ पे पहले क्या करता हूँ, मुझे लगता है कि बंदा अगर माना AFK नहीं होगा तो ड्रॉप के अंदर ये मेरे को देख नहीं, मतलब स्मोक के अंदर मुझे देख नहीं पाएगा। मैं आराम से ड्रॉप लूट के आ जाऊँगा। भाई साहब जैसे ही मैं ड्रॉप लूटने जाता हूँ ये बंदा एकदम से मतलब BRDM लेके आ जाता है मेरे को ठोकने के लिए। और ये तो भाई साहब अच्छा हुआ कि मैं वहाँ पे मतलब BRDM से कुचला नहीं गया। अगर वहाँ पे भाई खचाक सी आवाज़ आ जाती ना, या फिर कुचल जाता गलती से भी मैं, तो भाई साहब वही गेम फिनिश हो जाता मेरा। क्योंकि आप देख पा रहे हो पूरी टीम में मैं अकेला जिंदा। और भाई साहब जब इस BRDM वाले ने ये हरकत की ना, मन तो करा कि इसको बॉम्ब से उड़ा दूँ, तो एक बॉम्ब फेंका भी मैंने, लेकिन भाई साहब वो BRDM को टकरा के जो है पीछे गिर गया, तो इसका कोई असर ही नहीं हुआ उस बंदे पे। तो भाई साहब अब मैं समझ गया था कि इस बंदे को मारना नामुमकिन है यार, इम्पॉसिबल है। एक बारी को अगर वहाँ ड्रॉप पे मैंने M249 देखी थी, वो उठा लेता तो एक बारी को इसको मार भी सकता था।
तो फिर थक हार के भाई साहब बहुत देर तक मैं यहाँ पर रुकता हूँ, लेकिन भाई साहब ये BRDM वाला निकलने का नाम नहीं लेता, और ना ही वो कार 98 वाला जो है वहाँ से कार 98 के शॉट्स देने से रुकता है। तो मैं भाई साहब अब समझ जाता हूँ कि अगर यहाँ पे मैं ज़्यादा देर रुका तो ये बंदे तो नहीं, लेकिन जोन मेरे को ज़रूर मार देगा। इसलिए मैं जो है पहली फुर्सत में ये बग्गी की तरफ आता हूँ और इसको लेके जोन में चल लेता हूँ। अब मैं बग्घी को लेके जोन में जा रहा था पोचिंकी की तरफ से। अब यहाँ एक ड्रॉप होता है जिसमें होती है AWM, लेकिन सही बताऊँ तो उस AWM का मतलब मैं कोई यूज़ नहीं करता, क्योंकि भाई साहब अगर आप देखोगे तो मेरे पास M4 160, अब बात वो नहीं है कि मेरे पास M4 160 इसलिए मैंने AWM का इस्तेमाल नहीं किया। बात ये है कि मेरे पास जो है 8x या कोई स्कोप ऐसा नहीं था, 4x या कोई 3x वगैरह। तो AWM यहाँ पे जो है एक प्रकार से आप कह सकते हो बेकार सी थी, बट देन ऑल्सो मैंने यहाँ पे AWM उठा ली और फिर मैं आ गया। जो जोन था वो जब मैंने देखा तो वो इधर मिलिट्री बेस वाले जो ये है अपना क्या कहते हैं इसको, ब्रिज, इधर की तरफ बनता हुआ मुझे लग रहा था। तो मैं यहाँ पे आता तो हूँ, लेकिन फिर मैं जब देखता हूँ कि जोन यहाँ से जो है जा चुका है तो फिर मैं यहाँ से निकल लेता हूँ। यहाँ पे मैं बस थोड़ी बहुत हीलिंग वगैरह करता हूँ। मैं सोच रहा था कि यहाँ पे रुक कर मैं जो है यहाँ से अगर कोई बंदा आएगा तो उसको मैं नॉकआउट कर लूँगा, किल वल निकाल लूँगा यार। लेकिन ये जोन कहीं और ही बच जाता है, जिस वजह से मैं यहाँ से निकल लेता हूँ। तो यहाँ से निकलने के बाद मैं आ जाता हूँ यहाँ पर, और यहाँ सामने मुझे एक ड्रॉप दिख रहा होता है। मैं सोचता हूँ कि इसकी तरफ जाया जाए, और मुझे पता था अगर मैं ड्रॉप की तरफ जाऊँगा तो मुझे कोई ना कोई बंदा तो दिखेगा ही। तो यहाँ जो है कुछ बंदे मेरे को भागते हुए दिखाई दे जाते हैं, ओपन में वो भी। पहले जब मैं उधर साइड से गया तो मुझे उस बंदे के फुटस्टेप्स आ गए थे, इसलिए मैं पीछे की तरफ मुड़ता हूँ। और जो ये नॉक बंदा था मैं इसको पूरा फिनिश कर देता हूँ। पता नहीं ये नॉक बंदा किसने, वो उसी बंदे का जो वहाँ पे एक और बंदा था उसका टीममेट था कि नहीं, पता नहीं। अब यहाँ पर जो सीन होता है भाई साहेब, मैं इन दोनों बंदों के मुंह के सामने से आ जाता हूँ, और अभी जो ये दो बंदों को मैं मारूंगा, अगर ये आपको पसंद आए ना तो आपको सब्सक्राइब बटन दबाना पड़ेगा। देखना, अगर मैं इन दोनों बंदों को मार देता हूँ तो आपको सब्सक्राइब बटन दबाना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा और कमेंट करके बताना पड़ेगा कि ये क्लच या फिर ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो देखो अब क्या होता है यहाँ पे। अब होता क्या है ना गाइस, पहले मुझे ये बंदा यहाँ पर दिखता है, मैं उसका प्री फायर देता हूँ, बट वो प्री फायर में नहीं आता। तो मैं एक नेट करता हूँ, बट वो बंदा पीछे भाग जाता है, तो वो नेट जो है खाली चला जाता है। अब ये बंदे मेरे पे रश कर जाते हैं, इसलिए मैं पीछे की तरफ आता हूँ। और ये बंदा यहाँ से रश कर रहा था, पहले इसे नॉकआउट किया। अब मुझे लगा इसका बंदा दूर है, मैं पहले पूरा फिनिश कर देता हूँ, लेकिन जब देखता हूँ बंदा आ चुका है। अब भाई साहब यहाँ पे बहुत नज़दीक मामला हो चुका था, मतलब बंदे ने ऑलमोस्ट मेरे को फिनिश कर दिया होता। अगर बंदे का रीलोड नहीं आता ना, मतलब बंदा अगर प्री फायर ना लेके आता तो शायद से जो है मैं यहाँ पे मारा जाता। क्योंकि देखो कई बार ऐसा होता है ना कि आप बहुत ज़्यादा प्री फायर दे के चले जाते हो, जिस वजह से आपकी एमओ ख़त्म हो जाती है, और वही इस बंदे के साथ हुआ। और इस बंदे ने एक और गलती की। अब यहाँ पर मेरे ऊपर जो है डिसएडवांटेज ही डिसएडवांटेज था। मेरी एचपी भी कम थी, और मेरी भी M4, मेरे पास सिर्फ एक असॉल्टिंग गन थी, वो भी रीलोड पे आ चुकी थी, और उस बंदे की भी रीलोड पे आ चुकी थी। लेकिन वो बंदा लेट गया, जिस वजह से वो मारा गया। अब यहाँ देखो और भी गलत सीन। यहाँ जब मैं आता हूँ ड्रॉप की तरफ तो मुझे मतलब पहले लगता है कि कोई नहीं है, देन फिर मैं वापस जो है ड्रॉप की तरफ जाने लगता हूँ, तो वहाँ मुझे एक बंदा लेटा हुआ मिल जाता है, जिसको तो मैं बहुत ही बुरा मारता हूँ। तो ये बंदा तो यहाँ पर मारा जाता है। लेकिन अब भाई साहब वीडियो की एंडिंग आ चुकी थी। अब आप देख पा रहे हो कि एक ही बंदा जिंदा है,
और ये एक बंदा भाई साहब मतलब मार देता है यार। चिकन डिनर से मतलब थोड़ा ही दूर था और ये बंदा भाई साहब मेरे मुंह से चिकन डिनर ले जाता है। अब यहाँ मुझे जोन इन करना था। अब इतना तो मैं श्योर था कि इतना पीछे का एरिया पूरा क्लियर है, बंदा सामने की तरफ ही कहीं ना कहीं लेटा होगा। लेकिन भाई साहब बंदा बहुत हाई लेवल का सांप था, बस देखना कुछ दिखाई भी नहीं देगा यार। अब यहाँ मैं इस पत्थर के कवर में आता हूँ, वो बंदा मुझे हिट देता है। अब मैं समझ नहीं पाता कि वो बंदा आके है तो है कहाँ, क्योंकि सही में कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि ये बंदा है तो है कहाँ। कोई मूवमेंट नहीं, कुछ नहीं, कुछ पता नहीं चल रहा था। और भाई साहब मेरी यहाँ पर मत्ती मारी गई थी। मेरे पास स्मोक्स थे लेकिन फिर भी मैंने उनका यूज़ नहीं किया। तो भाई साहब आप ये गलती मत किया करो। अगर आपके पास स्मोक्स है ना तो लास्ट सर्कल में उनका पूरा पूरा इस्तेमाल किया करो। अब यहाँ पे जब मैं ओपन में उसकी तरफ रश करने जा रहा था तो उसने भाई साहब मेरे ऊपर ग्रेनेड फेंक कर मुझे वही रोक दिया। तो यहाँ मैं हीलिंग करता हूँ पहले तो सबसे पहले। अब भाई साहब अगर मैं यहाँ पे स्मोक्स का इस्तेमाल करता ना उसकी तरफ रश करने के लिए, तो हो सकता था कि ये मैं चिकन डिनर निकाल लेता। तो भाई साहब ये गेम प्ले तो अलग ही गेम प्ले बन जाता। लेकिन भाई साहब यहाँ ऐसा होता नहीं है। मैं मतलब बिल्कुल ही गेम खेलते टाइम मतलब मैं कुछ ज़्यादा ही शायद पैनिक कर गया था, या मेरा ध्यान ही नहीं था कि मेरे पास स्मोक्स भी है। तो मैं ओपन में रश कर देता हूँ क्योंकि जोन भी एकदम से आ जाता है। अब मुझे ऐसा लगता है कि बंदा उस तरफ है। अब स्टिल ये बंदा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, दिखाई नहीं दे रहा है कहाँ से फायरिंग दे रहा है। और बंदे पे थी P19, वो भी सप्रेस्ड, तो उसकी बिल्कुल आवाज़ भी समझ में नहीं आ रही। तो जब तक मुझे पता चला ये बंदा यहाँ है, इस बंदे ने अपना काम कर दिया। तो भाई साहब इसी के साथ यहाँ पे जो है हमारा गेम प्ले समाप्त होता है। तो बताना मुझे ज़रूर वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ आप सभी से मेरी एक नेक्स्ट वीडियो में। और भाई साहब आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में गिवन है, जाओ जाके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो यार।